जहां इंडिया में शादी का मेन पर्पस ही बच्चे पैदा करना और वंश को आगे बढ़ाना हुआ करता था। देख बेटा, अगर तू शादी नहीं करेगा तो मल्होत्रा वंश आगे कैसे चलेगा? वहाँ आज कपल्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही अचानक से ऐसे बोल्ड डिसीजन उन 4 लोगों की और समाज की परवाह किए बिना कैसे ले पा रहे हैं, और क्या इस डिसीजन पे वो फ्यूचर में रिग्रेट तो नहीं करेंगे? We're the only son. If I don't have kids, then my family practically stops. वैसे कैन यू बिलीव, इंडिया जैसी वर्ल्ड की द मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आज कपल्स ऐसे चाइल्ड फ्री रहने के डिसीजन को भी अडॉप्ट कर रहे होंगे। बट इट इज ट्रू, क्योंकि जहाँ 1950 में एक लेडी ऑन एन एवरेज अपने लाइफ टाइम में 6.2 बच्चों को जन्म दिया करती थी, वो 2021 में घटकर 1.92 ही रह गया है। यानी आज भारत में ऑन एन एवरेज एक लेडी अपने पूरे लाइफ टाइम में 2 से भी कम बच्चों को जन्म दे रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये नंबर इतना डिक्लाइन होता गया है? वेल, कोई भी चेंज अचानक होता ही नहीं है। आज दिन पे दिन बढ़ती हुई महंगाई इस तरह के ट्रेंड के पीछे एक मेन रीजन बन चुकी है। जून 2025 में लिंक्डइन पर मिस्टर अंकुर जवेरी नाम के एक व्यक्ति का एक पोस्ट बहुत वायरल हुआ, एंड दिस विल लीव यू इन शॉक कि उनकी इस पोस्ट के अकॉर्डिंग मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक बच्चे को एक रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ाने का खर्चा औसतन 13 लाख पर एनम तक आ सकता है। 13 लाख रुपए, यकीन नहीं होता ना? आइए डिटेल में समझाती हूँ। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाने की एनुअल ट्यूशन फीस होती है 7 लाख से 9 लाख रुपए। यूनिफॉर्म, बुक्स, प्राइवेट ट्यूशंस एक्सेट्रा के लिए 2 से 4 लाख लगा लो, और एक्स्ट्रा करिकुलर, कोचिंग, लीजर, पार्टी, इन सबके 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो मोटे मोटे तौर पर इन सबका टोटल खर्चा आता है 13 लाख रुपए साल का। तो अब जरा सोचो, इस कॉस्ट को बियर करने के लिए एक इंसान की फैमिली इनकम कम से कम 50 से 55 लाख की होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो इसमें से उसे टैक्स भी भरना है। और हाँ, ये पूरा खर्चा सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने का है, वो भी सिर्फ स्कूल का खर्चा। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो इस खर्चे को जस्ट डबल मान लो।